विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। ब्याह कर गई, कर्दम ऋषि की कुटिया को देखा तो कर्दम ऋषि की कुटिया मलिन थी। तो देवहूति जैसा वस्त्र धारण करके आई थी, तुरंत देवहूति ने उस कुटिया को पवित्र किया। और कर्दम ऋषि थोड़ी देर के लिए भजन में ही बैठे थे और ऐसी समाधि लग गई कि कर्दम ऋषि 1000 वर्षों की तपस्या के लिए समाधि में चले गए। 1000 विपत्ति देखिए हम सभी के जीवन में आती है। या नई नई शादी हुई है देवहूति की और कर्दम ऋषि की, नया नया विवाह हुआ है, और दुर्भाग्य देखिए देवहूति का कि पति 1000 वर्षों तक समाधि में चले गए, छोड़ दिया देवहूति को। यहाँ एक दिन के लिए छोड़ दे तो तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? यहाँ तो 1000 वर्ष की बात थी। तुरंत घर में फोन चला जाएगा, पति तो छोड़ो सास ने भी अगर कुछ कह दिया तो तुरंत घर पे फोन, मेरी सास ने ऐसा कह दिया। और देवहूति 1000 वर्ष तक वियोग में रही, पति के वियोग में, लेकिन भगवान कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की कि आपने मेरा ऐसे घर में विवाह कर दिया, आपने ऐसे के साथ मेरा पल्लू बांध दिया, कभी शिकायत नहीं की। इसके विपरीत देवहूति ने अपने पति की खूब सेवा की। कर्दम ऋषि मलमूत्र करते तो देवहूति उसे साफ करती, उनको स्नान कराती, जटाएं बांधती, प्रतिदिन उनको स्वच्छ, जो आसपास का क्षेत्र था, आसपास का जो जगह थी, रोज उसे स्वच्छ करती। 1000 वर्षों तक साधारण कन्या थी। धीरे 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 शरीर स्थिर होने लगा, बूढ़ी होने लगी। 1000 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि उठे तो देखा देवहूति बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, मुख पर झुर्रियां आ गई, शरीर झुक गया। उठे तो पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं देवहूति हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मनु महाराज की बेटी हूँ। तुम्हारी ऐसी अवस्था? बोले महाराज आप तो तप के कारण बूढ़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं तो साधारण नारी हूँ, मुझे तो बूढ़ा होना ही था। कर्दम ऋषि को दया आई और कर्दम ऋषि ने जितनी भी वर्षों की तपस्या की थी, उस संपूर्ण तपस्या का फल किसको दिया? अपनी पत्नी देवहूति को दे दिया। और जो देवहूति 80 साल की हो गई थी, उस तप के प्रभाव से 16 साल की युवती बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 16 साल की युवती बन गई। और देवहूति ने कहा महाराज अब गृहस्थ जीवन का पालन कीजिए। तब गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ और देवहूति प्रकार की कन्याओं ने यहाँ जन्म लिया, और जिनका विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से, जिनमें कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, गति का पुलत्स्य से, श्रद्धा का अंगिरा से, क्रिया का पंथों से, ऐसे इस प्रकार विवाह हुआ। नवधा और 10वें रूप में साक्षात भगवान नारायण ने देवहूति से के गर्भ से उत्पन्न हुए। और अंत में जब कर्दम ऋषि जाने लगे, क्योंकि गृहस्थ भी पूरा हो गया था, समय आ गया था, तब देवहूति को सदैव सदैव के लिए छोड़कर कर्दम ऋषि चले गए। तब अंत में कपिल भगवान ने ही देवहूति को कपिला अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में गुरु ज्ञान दिया, जिससे देवहूति के मन के विकार, मन की वासना समाप्त हुई और अंत में वो भी भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये कर्दम ऋषि और देवहूति का प्रसंग श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रवणपान कराते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल